नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेरा आज का मौजू है इस्लामी बहनों के शरई मसाइल और उनके जवाबात। इस्लामी बहनों ने मसला पूछा है। सवाल नंबर 1, रोज़े की हालत में औरत को हैज़ आ जाए तो रोज़े का क्या हुक्म है? इसका जवाब, रोज़े की हालत में औरत को हैज़ शुरू हो जाने से रोज़ा फासिद हो जाता है, यानी कि रोज़ा टूट जाता है। तो ऐसी औरत के लिए खाना पीना जायज़ है, लेकिन उसको चाहिए कि दूसरों के सामने ना खाए पिए, अलबत्ता बाकी दिन को रोज़ेदार की तरह गुजारना बेहतर है। और जो रोज़ा टूट गया है बाद में इस रोज़े की कज़ा करे। और मसला है कि अगर रमज़ान में दिन के वक़्त औरत पाक हुई तो दिन का बाकी हिस्सा रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब है, और अगर दिन के आखिर वक़्त में हैज़ आ जाए तो भी यही हुक्म है। इस्लामी बहनों ने मसला पूछा है। मसला नंबर 2, क्या औरत रमज़ान शरीफ के रोज़े मुकम्मल रखने की खातिर हैज़ से रोकने वाली गोलियां खा सकती है? सामियत, इसका जवाब कि माहवारी का आना एक कुदरती अमल है, और औरत को जो माहवारी आती है वो उसकी जिस्मानी सेहत के लिए फितरी एतबार से ज़रूरी है, और अगर इसको बिला वजह रोका जाए तो सेहत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, और अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाना गुनाह है। तो बज़ाहिर रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने के लिए ऐसी कोई मजबूरी नज़र नहीं आती, लिहाजा इन अय्याम में जितने रोज़े छूट जाएं तो इन्हें बाद में कज़ा कर लिया जाए। इस्लामी बहनों का तीसरा सवाल कि रोज़े की हालत में गैर ज़रूरी बालों की सफाई करना कैसा है? तो सामियत, इसका जवाब कि रोज़े की हालत में मर्द और औरत के लिए गैर ज़रूरी मूंछों, बगल और ज़ेर नाफ वगैरह के बाल काटना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल नंबर 4, किन सूरतों में औरतों का रोज़ा रखना ममनू है? अगर इस दौरान उन्होंने रोज़ा रखा तो उस रोज़े का क्या हुक्म है? सामियत, इसका जवाब, अय्याम मखसूसा यानी कि हैज़ व नफास में ख़वातीन का रोज़ा रखना हराम है। रोज़ा रखा तो रायगा जाएगा और उसकी कज़ा वाजिब होगी, यानी कि औरत का ऐसी हालत में रोज़ा रखना हराम है। अगर रोज़ा रखेगी तो उसका रोज़ा बातिल होगा। इसलिए औरत के लिए रोज़ा रखने की शर्त में यह भी शामिल है कि वो हैज़ व नफास से पाक हो, जैसा कि हदीस मुबारक में है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं कि जब औरत हाइज़ा होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है और ना रोज़ा रख सकती है, और उनके दीन में कमी की यही वजह है। सामियत, मालूम हुआ कि हैज़ व नफास वाली औरतों के लिए ज़रूरी है कि वह हैज़ व नफास के वक़्त वो रोज़ा तोड़ दें। ऐसी हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, और ना ही ऐसी हालत की नमाज रोज़ा सही है। इन्हें बाद में सिर्फ रोज़ों की कज़ा करनी होगी, नमाज की कज़ा नहीं। समझ मसला है कि अय्याम मखसूसा में ख़वातीन के लिए नमाज की कज़ा नहीं है, लेकिन रोज़े की कज़ा क्यों है? सामियत, इसका जवाब कि रमज़ान मुबारक में औरत के माहवारी के अय्याम में जितने रोज़े कज़ा होंगे, रमज़ान मुबारक के बाद उन रोज़ों की कज़ा लाजिम होगी, क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, सहाबी हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि क्या वजह है कि हाइज़ा औरत पर रोज़े की कज़ा वाजिब है मगर नमाज की कज़ा वाजिब नहीं? तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने मुबारक में जब हमें यह अर्ज़ लाहक होता था तो हमें रोज़े की कज़ा का हुक्म दिया जाता था, लेकिन नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। सामियत, इंसानी फितरत के मुताबिक दीन है। शरीयत ने इसके अहकामात तालीमात इस अहसन तरीके से दी हैं कि किसी भी फ़र्द वाहिद को अपनी इनफरादी या इज्तिमाई ज़िंदगी में इस पर अमल करने में कोई तंगी महसूस न हो। बेशक सामियत, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इस कौल से पता चला कि जिस चीज़ का शरीयत में हुक्म दिया जाए या किसी से मना किया जाए तो उसे बिला चूचरा कबूल करना ही फरमाबरदार उम्मती की अलामत है। बेशक इसके अलावा सामियत, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम औरतों के लिए रहमत और आसानी है, क्योंकि नमाज दिन में 5 मरतबा पढ़ी जाती है, रोज़े साल में सिर्फ एक बार फ़र्ज है, इसलिए इसकी कज़ा में कोई मशक्क़त और दुश्वारी नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक तो सामियत, उम्मीद है कि आपको इन तमाम मसाइल की समझ आ चुकी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से किसी और को भी फ़ायदा पहुँचे, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन के तमाम मसाइल सीखने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब की इबादत और रोज़ों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, और हम सब का खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।